अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। व्यूअर्स, ये एक ऑर्डर था मेरे क्लाइंट का। 3 किलो हीरा मछली मैंने परचेज़ की है और 3 किलो ब्लैक पापलेट परचेज़ किया है। हीरा मछली व्यूअर्स मैंने 900 के हिसाब से दी है और ब्लैक पापलेट मैंने 800 रुपये के हिसाब से उनको दिया है। ब्लैक पापलेट में व्यूअर्स 3 किलो में 12 दाने हैं और हीरा में 5 दाने हैं। व्यूअर्स, ये बेहतर कंडीशन की मछली है। व्यूअर्स, हीरा मछली जो बिल्कुल A+ का माल था, वो फिशरी में एक के पास था, लेकिन वो 1200-1300 रुपये मांग रहा था ना। 1300 रुपये बोल के 1200 पे आ रहा था। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि यार इतने में मिले तो 800-900 में। फिर मैंने उनकी बेहतर कंडीशन का माल उनके लिए परचेज़ किया है। हीरा भी, इसका गोश्त वाइट है और एक कांटा होता है इसके अंदर, और ग्रिल्ड के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्लैक पॉपलेट का गोश्त भी वाइट है और बहुत टेस्टी मछली है। फ्राई अगर आप इसको ग्रिल्ड करें तो क्या बात है। बस फिशरी में मछली तो आना शुरू हो गई है, लेकिन ये कि रेट अभी तक नीचे नहीं आए। रेट जिसको हम कहेंगे खातिर ख्वाह नीचे आने चाहिए, वो अभी तक नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं असल में, और मछली जो है वो क्वांटिटी के लिहाज से कम आ रही है, इसीलिए जो है उसका रेट जो है ना इतना नीचे नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर, इससे पिछले सालों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। रेट बढ़ते भी थे तो 100 रुपये 50 रुपये बढ़ जाते थे, सर्दियों में 150 रुपये बढ़ जाते थे। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही डबल रेट भी मैंने देखा मछलियों के, और 50-50% ऊपर भी देखा। जैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है लोगों से, मछली भी हो गई है। मछली भी अब एक अच्छी टॉप ग्रेड की मछलियाँ जो है अयाशी के ज़माने में आ रही हैं, बाद लोगों का कहना है। बस एक मैं आपको टिप देता हूँ, अगर आपकी कुव्वत ख़रीद कम है ना, तो यहाँ फिशरी में अक्सर ताजिरों के पास छोटे छोटे दाने वो अलग कर लेते हैं ना। किलो में 8 दाने, 6 दाने, 10 दाने, उनका लॉट बना लेते हैं। तो वो उसके 150-200 रुपये मांगते हैं। वो अगर आप आके ऑफ़र करें उनको 100 रुपये, 120 रुपये, 80 रुपये वो आपको दे देंगे, समझे ना। आपका काम भी चल जाएगा और आपको 8-10 किलो मछली 1000-1200 में मिल सकती है ना। ये आपको खुद आना पड़ेगा। ये है तो ये ना, खुद आके खुद अपने आँखों से देखें और ऑफ़र करके ले जाएं। कटवाने वाले आपसे 20 रुपये के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है ना। आपको अगर 150 रुपये किलो भी पड़ जाती है तो क्या बात है। आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं उन मछलियों को, उनका सालन भी बना सकते हैं, और आपके 4-5 दिन 8 दिन मज़े से निकल जाएंगे। बाकी कुक्कड़ मछली का रेट भी आज पूछा, जो अच्छी मछली थी उसके 500 रुपये मांग रहे थे, जो मतलब फ्रेश वाली के। कोई 550 मांग रहा था, कोई 500 मांग रहा था। वो भी अच्छी मछली है। एमरोज़ के बस 600 रुपये मांग रहे थे, 600 जो एक रेट की थी। बस फिशरी का टाइमिंग्स जो है वो सुबह फजर के बाद आप आ सकते हैं, 9 बजे तक, 9:30 तक मार्केट चलती है। लेकिन ये कि जल्दी आएंगे तो आप अच्छी चीज़ चॉइस करके ले सकते हैं। फिर आखिरी अगर टाइम पर आएंगे तो अच्छा माल निकल जाता है ना। लोग जो है वो पसंद का माल ढूंढ के निकाल लेते हैं। मुमकिन है बाद के टाइम में आपको 50-100 रुपये रियायत में भी मिल जाए, लेकिन वो उसकी गारंटी नहीं होगी कि बहुत अच्छा माल हो ना। तो अच्छे माल के लिए आप सवेरे आएँ, या फिर दोपहर की मार्केट भी लगती है जो 3-3:30 से स्टार्ट हो जाती है मछली की, और तकरीबन मगरिब तक चलती है, 6-7 बजे तक। जब तक माल होता है, माल जल्दी ख़त्म हो जाए तो जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। जुमे को अवॉइड करें, जुमे को फ्राइडे की
इवनिंग की मार्केट बंद होती है। बाकी ये कि सुबह में 7 डे मार्केट खुली होती है, सिर्फ जुम्मे को मछली कम होती है बस, लेकिन जुम्मे को भी मार्केट खुली होती है सुबह को। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं उन नौजवानों को भी मेरा एक पैगाम है कि जो बेरोज़गार हैं वो फिशरी में आएँ, चक्कर लगाएं, मछली लेना सीखें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंसान गलतियों से सीखता है। मैंने भी काफ़ी गलतियां की लेकिन सीख गया सारे, समझे ना। आप आएँ, सीखें, मछली सप्लाई करें। कराची 3-4 करोड़ लोगों की आबादी है। अपने क्लाइंट बनाएं, अच्छी चीज़ देंगे आपको, ऑर्डर दोबारा भी मिलेंगे, समझे ना। अपना प्रॉफिट रिजनेबल रखें, 15-20% रखें। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास टाइम नहीं होता है, जो मछली के शौकीन हैं, उनको आप मछली सप्लाई करें। देखें, कतरा कतरा समंदर बनता है ना। अब ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। ये आस्ते आस्ते, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपकी दिलचस्पी, आपकी मेहनत आपको रोज़गार पे लगा देगी। जब काम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको सिर्फ आना है, मछली लेनी है, कटवाना है और सप्लाई करना है। ये कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुबह अगर आपकी नींद की आदत है तो आपके लिए मुश्किल है ये फील्ड। बाकी ये कि अगर आप सुबह सवेरे उठ सकते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, या फजर की नमाज़ फिशरी में आके पढ़ें तो क्या बात ही है। लेकिन अगर आप फजर के फ़ौरन बाद भी फिशरी पहुंच जाएं 10-15 मिनट में, आधे घंटे में, तो भी मछली आपको मिल जाएगी। इससे ज़्यादा लेट मत करें। वीडियो बनाते नहीं किधर आगे नहीं बोल रहे ऑनलाइन वाला है। क्या रेट में मिला? हार्ड साया सुनना है वीडियो कोई जवान अच्छी करबेड़ी हां जिम्मा करबेड़ी अच्छी लो हां सुरमा यार 1800 रुपये। हाँ, मेरे पास ऑर्डर थे 2 सुरमई के, लेकिन 1800 रुपये किलो। फिर बीच में थोड़ा बराबर हो गया तो फिर थोड़ा हवा चला ना झटका, हाँ, बहुत ज़्यादा रेट हो गया। वो रेट बराबर था 1200-1300 पे वापसी आ गया था 2200-2300। कल का ऑर्डर है क्या आप लोग का? मैं तो डेली आ रहा हूँ। हाँ, मतलब नहीं, वो तो इस्तेमा चलेगी ना बोलना। मूल भी जुम्मे को नहीं आता ना। जुम्मे को निकल भी नहीं आएगा, इस्तेमा चलेगी। अच्छा, नहीं ये नहीं, वो भी चलेगी। आमिर भी गया। कल हम लोग भी चले जाएंगे। आप भी जाओगे? कल नमाज के जुम्मे के सुबह 12-1 बजे निकल जाऊंगा। आमिर ने बताया नहीं मुझे यार। आमिर निकल गया, आमिर मेरे को बोल रहा था। कल मेरे को यही बात बोली। कहाँ पे? रायगढ़ में? नहीं, इधर कराची इस्तेमा। कराची इस्तेमाल। अच्छा अच्छा। ये और कीटोन है ना अपना, हाँ हाँ 12 नंबर। हाँ हाँ।
अच्छा सन्नाटा हो जाएगा यहाँ में तो यार। बिल्कुल सन्नाटा है। अगर कल सुबह आएगा ना मेरे पास आ जाना। कल आखिरी मैं भी आखिरी उसके बाद इतवार को ही नजर आएंगे आपको शाम को। इतवार को? अच्छा सुबह तो सो जाएंगे ना मतलब। अच्छा, पीर को मतलब पीर को आ जाओगे ना? पीर को तो नहीं, शाम को आऊँगा। अच्छा शाम को आऊँगा, अगर मूड बनेगा तो सही है, नहीं तो छुट्टी। अच्छा काम तो होना चाहिए। हाँ, काम तो होना चाहिए। लेकिन असल में ना तो क्या नाम है इसका, सारे पगड़ी वाले नहीं जाते। अच्छा